Hi and welcome back to our YouTube channel. I am Surbhi, your design buddy and a proud NIFT alumni. अब यूसीट के एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना रह गया है और अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। बट डोंट वरी, आपके पैर को कुल्हाड़ी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लेकर आए हैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो जस्ट फॉर 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर यूसीट एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। So, before getting into the video, let's quickly understand the exam syllabus and the changes announced by IIT Bombay for this year UCET examination. Okay, so let's get into the syllabus. So, syllabus is divided into 2 parts, Part A and Part B. Part A में 3 sections होते हैं जो कि हैं NAT, that is numerical answer type, MSQ, that is multiple select question, and the third one MCQ, that is multiple choice question. Part A के topics कुछ इस तरह हैं: visualization and special reasoning, practical and scientific knowledge, observation and design sensitivity, environment and society, analytical and logical reasoning, language and creativity. पार्ट बी में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ड्राइंग से रिलेटेड एंड सेकेंड जो एक न्यू एडिशन है विच इज़ डिज़ाइन एप्टीट्यूड। अब ये रही सिलेबस की बात। अब हम डिस्कस करेंगे जो चेंजेस अनाउंस करे हैं आईआईटी बॉम्बे ने फॉर द न्यू यूसीट एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो द फर्स्ट चेंज इज़, पहले यूसीट का एग्ज़ाम 3 घंटे का होता था, अभी भी 3 घंटे का है, बट पार्ट ए और पार्ट बी में जो टाइम मिलता था वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले पार्ट ए को करने के लिए आपको 2.5 घंटे मिलते थे और पार्ट बी को करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलते थे, यानी आधा घंटा मिलता था। पर अब जो कि चेंज हो गया है, जिसमें आपको पार्ट ए करने के लिए पूरे 2 घंटे मिलेंगे और पार्ट बी के लिए 1 घंटा मिलेगा। सो क्लियरली पार्ट बी के लिए हमने टाइम को यहाँ इंक्रीज़ कर दिया है और पार्ट ए के लिए टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। जो सेकेंड चेंज है वो मार्किंग स्कीम में चेंज है। पहले हमें पार्ट ए में 240 मार्क्स मिलते थे और पार्ट बी 60 मार्क्स का होता था, बट अब पार्ट ए 200 मार्क्स का और पार्ट बी पूरे 100 मार्क्स का होगा। अगेन हमने पार्ट बी के जो मार्क्स हैं वो थोड़े बढ़ा दिए हैं और पार्ट ए के जो मार्क्स हैं वो थोड़े रिड्यूस हो गए हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज इज़, पहले पार्ट बी में सिर्फ 1 क्वेश्चन आता था ड्राइंग का, अब पार्ट बी में 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तीनों चेंजेस को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि आईआईटी बॉम्बे ने पार्ट बी का इम्पोर्टेंस लेवल जो है वो पहले से बढ़ा दिया है, चाहे वो मार्क्स को लेके, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चन, चाहे ड्यूरेशन को लेके। तीनों भी चेंजेस में जो पार्ट बी है उसकी जो वैल्यू है अब बढ़ गई है। The 1 month preparation strategy for your UCET entrance exam. तो इसको हम वीक्स पे डिवाइड करते हैं। तो 1 मंथ में हमारे पास है 4 वीक्स। फर्स्ट वीक है हमारे फाउंडेशन वीक का, जिसमें हमें अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना है और बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको करना पड़ेगा नॉन वर्बल और वर्बल की जम के तैयारी, जिसमें आप करेंगे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें आपको जितने भी इंटरनेट में यूसीट से रिलेटेड नॉन वर्बल और वर्बल के क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो आपको सब सॉल्व करने हैं। और अगर आप हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे द्वारा जो मटेरियल मिला है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकेंड वीक में आपको करना है आपके एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग, और उसके लिए आपको आपके क्यूब, पजल, स्पेशल रीजनिंग एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स को अच्छे से रिहर्स करना है। इसके भी क्वेश्चन आपको इंटरनेट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। थर्ड वीक में हमें एग्ज़ाम का फॉर्मेट इनसाइड आउट समझना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का जो टाइप है वो हर 5 साल की तरह फॉलो होते रहेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आपको मॉक्स देना है और सैम्पल क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपने मेन एग्ज़ाम डे के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब आती है बात आपके लास्ट एंड फाइनल वीक की, जो आपका 4th वीक है। उसमें आपको आपने जितने भी 3 वीक्स में पढ़ाई करी है उसको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने एग्ज़ाम देते वक्त नर्वस हो जाएं और आपके कॉन्सेप्ट भूल जाएं। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लास्ट वीक आप फुल डेडिकेट करेंगे जस्ट फॉर रिवीजन। अब आप बोलेंगे कि मैम पार्ट बी में तो हमने ड्राइंग के बारे में सुना पर आपने ड्राइंग के लिए तो टाइम डेडिकेट ही नहीं किया। तो हाँ,
ड्राइंग के लिए मैंने आपको कोई भी वीक का टाइम नहीं बताया है, क्योंकि ड्राइंग आपको थ्रू आउट द मंथ करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं। ड्राइंग एक स्किल है जो हमें डेवलप करनी पड़ती है ओवर द टाइम। सो अब स्टार्टिंग से ही हर दिन कुछ घंटे ड्राइंग को डेडिकेट करेंगे, ताकि एक आप लास्ट के लिए एक बर्डन ना छोड़ दें अपने ऊपर ड्राइंग के लिए। क्योंकि जैसे हमने चेंजेस में समझा कि अब ड्राइंग का इम्पोर्टेंस IIT ने बढ़ा दिया है, तो ड्राइंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब मार्क्स भी बढ़ गए हैं क्योंकि उसके लिए, तो आपको फुल थ्रू आउट द मंथ ड्राइंग की प्रैक्टिस भी करनी है, अलॉन्ग विथ योर रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड अदर टॉपिक्स। तो ये थी हमारी फुल 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर योर UC एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस रोड में आपको फॉलो करेंगे तो आपका पक्का IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हमारे यूजुअली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.